Good morning to all of you. Today we'll start our second chapter of the chemistry, that is matter around us pure. और इसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है मिक्सचर. अगर हम जो हमारे मैटर है उसकी क्लासिफिकेशन करें तो हमने स्टार्टिंग में बताया था मैटर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द प्योर सब्सटेंस एंड अदर वन इज द इम्प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस अभी हमने किया था, उसमें हमने एलिमेंट और कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा. एलिमेंट्स भी प्योर सब्सटेंस है और कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, जैसे कि आपको डेफिनेशन अब याद हो गई होगी. तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ एटम्स. व्हाट अबाउट कंपाउंड्स? कंपाउंड्स आर अगेन द प्योर सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो में अच्छे से की थी. आज जो हम करने वाले हैं दैट इज द मिक्सचर. जो सेकंड पार्ट है हमारा मिक्सचर है. अगर हम अपनी सराउंडिंग में देखें तो मैक्सिमम चीजें हमें मिक्सचर्स की फॉर्म में मिलती हैं. जैसे मिल्क है, अगर हम देखें तो दैट इज ए मिक्सचर, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स क्या हैं, मिक्स हैं. मिक्सचर्स में जो मेन चीज है आपको जो समझनी है, मिक्सचर में जब भी दो चीजें कंबाइन होती हैं तो वो कैसे कंबाइन होती हैं? फिजिकली, नॉट केमिकली. जैसे कंपाउंड में हमने बताया था वो कैसे कंबाइन होती है, केमिकली. यहां पर कैसे कंबाइन होंगी? फिजिकली. तो जो पॉइंट बताया ये तो नोट करना है. दूसरा, हम इसमें मिक्सचर्स, जैसे मिक्सचर की बात करें तो उसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स किया जा सकता है. दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. और कैसे? फिजिकली. और इसमें मेन जो पॉइंट है कि जब भी हम उनको मिक्स करेंगे किसी भी प्रोपोर्शन में कर सकते हैं. जैसे कि अगर आपको याद हो कंपाउंड में क्या था, रिस्ट्रिक्शन थी कि वो हमेशा किसमें होते हैं, फिक्स्ड रेशियो में, डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं. लेकिन मिक्सचर्स को हम किसी भी रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं. और इसके अलावा जो मेन पॉइंट था जो आपको बताए थे कि मिक्सचर्स अगर हम देखें तो उसमें जो कंपोनेंट्स है जिनसे मिलके बना है तो अपनी आइडेंटिटी क्या करने वाले हैं, लूज नहीं करने वाले. जैसे कंपाउंड में था, आपको बताया था कंपाउंड में जिनसे मिलके बना होता है उनकी आइडेंटिटी क्या होती है, खत्म हो जाती है, वो अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं. लेकिन मिक्सचर्स में ऐसा नहीं होता है. मिक्सचर में जो कंपोनेंट जिनसे मिलके बना है मिक्सचर, वो अपनी आइडेंटिटी शो करेंगे, प्रॉपर्टीज शो करेंगे. तो इस टॉपिक में हम अच्छे से समझने वाले हैं सभी. तो सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं. तो मिक्सचर की डेफिनेशन, जैसा कि अभी आपको जो पॉइंट्स बताए हैं उन्हीं पॉइंट्स को याद रखना है. तो मिक्सचर्स, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस which consists of two or more substances whether it may be element or compound. अब इसमें हम क्या कहते हैं कि मिक्सचर भी एक टाइप से प्योर सब्सटेंसेस से मिलके बना है, और वो प्योर सब्सटेंस क्या हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है. तो जो मिक्सचर हम बनाते हैं उसमें दोनों एलिमेंट भी हो सकते हैं, दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है. मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, जो भी आपको बताया था कि हम उसको किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन कर सकते हैं. मिक्स्ड फिजिकली, तो कैसे मिक्स करना है उनको? फिजिकली मिक्स होंगे विदाउट लूजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द इट्स कंपोनेंट. जो उसके कंपोनेंट्स होंगे उनको क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी लूज किए बिना ही आपस में कंबाइन होंगे. क्यों? क्योंकि वो फिजिकली कंबाइन हो रही है, केमिकल रिएक्शन तो हो नहीं रही है. और इसमें एक पॉइंट और याद रखना है कि जब भी फिजिकली कंबाइन होते हैं देयर में भी नो लॉस और नो गेन ऑफ एनर्जी. तो इसमें जो हीट चेंज है या एवोल्यूशन है वो नहीं होता है. लेकिन अगर हम किसकी बात करें, कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड में आपको पॉइंट बताया गया था कि कंपाउंड्स में जब भी दो चीजें केमिकली कंबाइन होती है देयर में भी सम एवोल्यूशन और रिलीज ऑफ द हीट विल टेक प्लेस. तो ये डेफिनेशन है हमारी. उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी टाइप्स की, तो जो हमारा मिक्सचर है वो दो टाइप का होता है. कौन कौन सा? द टाइप ऑफ द मिक्सचर इज, वन इज द होमोजेनियस एंड अदर वन इज हेटेरोजेनियस. होमो का मतलब अगर आपको ऑलरेडी आपको पहले भी पता है, होमो मीन्स होता है सेम, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट. अब ये क्या डिफरेंट होगा, क्या चीज सेम होगी, इसको समझना आपने. होमोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स इन विच द कंपोजिशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट. अगर हम कहीं पर भी चेक करें और कंपोजिशन क्या आए, सेम रहे, कहीं पर भी चेक करें किसी भी पॉइंट पर. लेकिन हेटेरोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोजिशन है दैट विल नॉट रिमेन सेम, वो हर एक जगह पर डिफरेंट डिफरेंट आने वाली है. तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया, 100 ml वाटर लिया, 100 ml वाटर, और इसमें हमने क्या किया, कुछ शुगर ऐड कर दी. क्या ऐड की? शुगर. हमने इसके अंदर शुगर को डिसॉल्व किया, वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी वाटर के अंदर, डिसॉल्व हो जाएगी. फिर हमने क्या किया, दोबारा से 100 ml भी कर लिया एक और, उसके अंदर 100 ml वाटर लिया, और यहां पर हमने क्या डाल दिया, चॉक पाउडर.
चॉक पाउडर डाल दिया, सैंड डाल दी, कुछ भी डाल सकते हैं, सैंड या चॉक पाउडर में से कुछ भी ले लीजिए। तो अगर हम इसको चेक करते हैं, अब सबसे पहले हम वाटर की बात करते हैं। जब हमने इसमें शुगर डाली, आपने उसको अच्छे से स्टीयर किया, उसके बाद आपने उसको चेक किया। आपने एक स्ट्रॉ लेना है और वाटर को क्या करना है, उसको पी के देखना है स्ट्रॉ की हेल्प से। ऊपर से, सबसे पहले ऊपर टॉप से पिएंगे, फिर मिड में से, फिर बॉटम में से। क्या आपको कहीं पर उसमें टेस्ट में डिफरेंस नजर आएगा? अगर आपने शुगर को प्रॉपर मिक्स किया है तो क्या नोट करेंगे कि टेस्ट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। चाहे हम उसको टॉप से पी लें, चाहे हम उसको बॉटम से पी लें, या फिर हम मिड में से पी लें, तो टेस्ट सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हम हर एक पॉइंट पर चेक करते हैं तो जो वाटर और शुगर की कंपोजिशन है या प्रोपोर्शन है या रेशियो है, दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट, हर जगह पर सेम रहने वाली है। लेकिन जब हम चॉक पाउडर में ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, हमने वाटर लिया, उसके अंदर चॉक को डिसॉल्व किया, और यहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा थोड़ी देर के बाद चॉक क्या होता है, डिसॉल्व होने के बाद सेटल डाउन हो जाता है। अगर हम इसमें डिसॉल्व करने के बाद अगर सैंपल लेते हैं, एक सैंपल लेते हैं टॉप में से, एक लेते हैं मिड में से, और एक लेते हैं हम बॉटम में से, और चेक करते हैं, तो आप क्या नोट करेंगे, जो टॉप है वहां पर और जो बॉटम है वहां पर वाटर और चॉक का प्रोपोर्शन सेम नहीं रहने वाला है। ऊपर से लेंगे तो चॉक का अमाउंट कम होगा, और नीचे से लेंगे तो चॉक का अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अपर वन। ऊपर वाले और नीचे वाले को कंपेयर किया तो क्या नोट किया, यहां पर कंपोजिशन और रेशियो क्या है, सेम नहीं है। तो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन in which the composition is not same throughout, that means it is different, ऊपर अलग है, बीच में अलग है, नीचे अलग है। लेकिन अगर हम शुगर की बात करें तो इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। तो यहां पर आपने जो दो पॉइंट बताए उनको समझना अच्छे से, इसी पर बेस्ड हमारी डेफिनेशन है। अगर आ जाता है डिफाइन होमोजेनियस मिक्सचर, डिफाइन हेटेरोजेनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स, तो हम ये आपको एग्जांपल भी है, शुगर प्लस वाटर और चॉक या सैंड प्लस वाटर, तो दोनों के एग्जांपल आपने नोट करने हैं। डेफिनेशन अभी बताते हैं, नोट डाउन करेंगे, एक बार बता चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे कि अभी आपको बताया था इसकी डेफिनेशन, अगर हम डेफिनेशन को देखें तो जैसे मैंने बताया था, होमोजेनियस मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स इन विच द कंपोजिशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सैंपल और सॉल्यूशन। तो मिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। मिक्सचर हैविंग द डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट, अगर कंपोजिशन डिफरेंट होगी तो क्या होगा, हेटेरोजेनियस होगा। अगर कंपोजिशन सेम है तो होमो का मतलब बताया था आपको, हेटेरो का बताया था। अगर हम सेकंड पॉइंट लें, नो विजिबल बाउंड्री ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स, जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इतने, कहने का मतलब प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं कि हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि ये कंपोनेंट कहां पर है, वो कहां पर है। तो इसका मतलब वहां पर कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं है जहां पर हम आइडेंटिफाई कर पाए कि यहां पर ये कंपोनेंट है, यहां पर ये कंपोनेंट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किसकी, हेटेरोजेनियस मिक्सचर की, तो देयर मे बी सम विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स। तो वहां पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपोनेंट यहां पर अलग है और ये कंपोनेंट अलग है। जिसको समझने के लिए सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं शुगर प्लस वाटर। अगर हम शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कहां पर शुगर है, कहां पर वाटर है, तो दैट मींस देयर इज नो विजिबल बाउंड्री। लेकिन अगर हम यहां पर लेते हैं ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर, अगर आपने देखा होगा ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता है, तो क्या होता है, वो ऊपर फ्लोट करता रहता है। अगर हम ऊपर से सैंपल लेंगे तो खाली क्या मिलेगा हमें, ऑयल, और अगर हम बॉटम में से सैंपल लेंगे तो खाली वाटर मिलेगा। दैट मींस अगर जहां पर ऑयल और वाटर आपस में मिक्स कर रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है इससे ऊपर क्या है, ऑयल, और ये वाला पॉइंट है इससे नीचे क्या है, वाटर। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो देयर में भी सम विजिबल बाउंड्री। ऐसा ही हमारा सैंड प्लस वाटर में, अगर हम सैंड को रख देते हैं और वो कुछ टाइम के बाद क्या होती है, नीचे सेटल डाउन होती है। अगर हम बिल्कुल जो सैंड है बॉटम में से लेंगे तो वहां पर क्या आएगा, हमें क्या मिलेगी, सैंड। लेकिन अगर हम टॉप में से लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वाटर। तो दैट मींस जहां पर सैंड और वाटर क्या हो रहे हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, लेकिन वहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि नीचे सैंड है, ऊपर वाटर है। दैट मींस देयर इज ए सेपरेशन बाउंड्री, जिसको हम बोलते हैं विजिबल होती है। किसमें, हेटेरो में, लेकिन होमो में विजिबल नहीं होती है। तो ये एग्जांपल हो गए हमारे, जैसे शुगर प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, उसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा हमने एक एक्टिविटी की थी आयरन प्लस सल्फर, जिसमें हमने मेन चीज याद रखनी है कि आयरन प्लस सल्फर अगर हम फिजिकली मिक्स करते हैं, याद होगा उसमें हमने चाइना डिश में क्या किया था, उसको वार्म किया था। अगर हम उसको वार्म ना करें, एज इट इज रखें, तो दैट विल बी कॉल्ड ए मिक्सचर। तो हमने आयरन प्लस सल्फर सिर्फ फिजिकली मिक्स किया है, केमिकली मिक्स नहीं किया है।
अगर हम इसको केमिकली मिक्स करें देन इट विल फॉर्म आयरन सल्फाइड FeS, जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, लेकिन यहां पर अपने जो प्रॉपर्टीज हैं ये शो करने वाले हैं। तो इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी कैसे शो करेंगे, उसी एक्टिविटी को जो आपने पहले परफॉर्म की थी जब हमने क्या बनाया था, कंपोनेंट्स आयरन प्लस सल्फर को करके। अब की बार हम इसी प्रोसेस को दोबारा से करते हैं। अब की बार हम चाइना डिश लेते हैं, उसके अंदर आयरन और सल्फर को मिक्स करते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, एक मैग्नेट लेके जाते हैं। जैसे आप मैग्नेट को लेके जाएंगे इस मिक्सचर के पास, तो आप क्या नोट करेंगे, जो आयरन है वो उसके साथ, किसके साथ, मैग्नेट के साथ स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, और सल्फर वहीं रह जाएगा। तो दिस इज द वे बाय विच वी कैन सेपरेट। तो इसका मतलब जो हमारे मिक्सचर्स हैं उनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं यूजिंग द फिजिकल मेथड। क्लियर है? तो ये हमारे आगे पॉइंट्स आने वाले हैं जो क्या होंगी, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर। अभी तक आपने प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड की थी, अब हम प्रॉपर्टीज की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले आपको ये डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, आयरन प्लस सल्फर। तो ये मैंने यहाँ पर इसका बताया कि Fe क्या है, आयरन, और S क्या है, सल्फर। तो इसको नोट डाउन करेंगे सभी। एंड नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर्स। जैसे कि आपको याद होगा, जैसे हमने कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की थी, वैसे ही मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज अगर हम चेक करें तो फर्स्ट वन, कंपाउंड्स क्या होते थे, अगर हम यहाँ पर चाहें तो इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, तो इसमें जो पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं। तो साथ साथ मैं उसको कंपैरिजन भी करूंगा, आपने नोट डाउन करना है। मिक्सचर्स में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो मिक्सचर अभी हमने आइडेंटिफाई किया था, होमो भी हो सकता है और हेट्रो भी हो सकता है, बट कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनियस। अगर हम यहाँ पर बात करें, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर के अंदर जिन चीजों से वो मिलके बना है वो उनकी प्रॉपर्टीज को शो करने वाले हैं। इसको भी आपको एग्जांपल से समझाएंगे, ध्यान से समझना इसको। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो कंपाउंड था वो अपनी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी शो नहीं करता था, जिसमें हमने एग्जांपल लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। अगर हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन अगर कैसे कंबाइन है, केमिकली। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं हम केमिकली कंबाइन नहीं करते हैं, हम अलग अलग ले लेते हैं, एक मिक्सचर की फॉर्म में लेते हैं। जैसे आपने क्या लिया, कार्बन ली और कुछ ऑक्सीजन लिया, उनको आपस में मिक्स कर दिया, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी। तो हमने क्या लिया, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर कहीं पर आग लगी, अगर हम उस मिक्सचर को डालेंगे तो क्या नोट करेंगे, इट विल स्पॉट द कंबस्शन। वो आग को क्या करेगा, स्पॉट करेगा और आग भड़क जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन क्या है, कंबस्टेबल है, और ऑक्सीजन क्या करती है, कंबस्शन को स्पॉट करती है। तो इसका मतलब क्या नोट किया कि कार्बन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली थी तो कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए जो सिलेंडर हम यूज करते हैं उसमें मेनली कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बनी तो वो भी कार्बन ऑक्सीजन से है, लेकिन वहां पर कार्बन ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट रहते हैं वाटर वाला। अगर हम ऐसे करते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेते हैं, हमने दो गैसेस ली, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिजिकली मिक्स किया, केमिकली नहीं किया। अगर केमिकली करेंगे तो वाटर बन जाएगा, हमने फिजिकली मिक्स किया, फिर यही एक्टिविटी परफॉर्म की। कहीं पे आग लगी हुई, अगर उस मिक्सचर को डालेंगे तो आप नोट करेंगे आग और ज्यादा हो जाएगी। रीजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है, कंबस्टेबल है, और ऑक्सीजन क्या करेगी, स्पॉट करेगी। लेकिन कहीं पे आग लगी, अगर वाटर डालें तो वो भी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलके बना है, लेकिन वहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे। किस केस में, कंपाउंड्स में। लेकिन जब हम मिक्सचर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रही है, ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टी शो कर रही है। तो ये पॉइंट हमारा मेन रहेगा, दैट मींस इन मिक्सचर्स द कंपोनेंट्स विल रिप्रेजेंट इट्स प्रॉपर्टी। तो यही हमारा पॉइंट है, मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। जो कंपोनेंट्स हैं जिनसे मिक्सचर बना है तो वो कंपोनेंट अपनी प्रॉपर्टीज शो करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट अगर देखें तो कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर्स आर नॉट डेफिनेट और फिक्स्ड। जैसे कि अगर याद हो, हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, वाटर बनाई, तो उसमें नोट किया आपने कि जो रेशियो थी वो डेफिनेट थी। वाटर के केस में थी 1:8 और कार्बन डाइऑक्साइड के केस में थे 3:8। दैट मींस 3 पार्ट्स कार्बन के एंड 8 पार्ट्स ऑक्सीजन के, इनको मिक्स कर दें तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो रेशियो क्या है, डेफिनेट है। लेकिन यहां पर हम कितना भी वाटर ले लें, कितनी भी शुगर ले लें, जैसे आपने 100 ml वाटर लिया, उसमें 1 स्पून शुगर की डाली, आप 2 भी डाल सकते हैं, आप 3 भी डाल सकते हैं, आप वाटर को कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो उस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, जो मिक्सचर्स हैं उसमें कंपोजिशन को चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल है जितना मर्जी। अब चाय बनाते हैं, कोई कहता है हमें ज्यादा मीठी पीनी है, कोई कहता है हमें कम मीठी पीनी है, हम उसके अकॉर्डिंग शुगर को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब वो भी हमारा एक टाइप से क्या है, चाय क्या है, मिक्सचर है, जिसमें हम कंपोजिशन को क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, कम या ज्यादा। तो यही हमारा पॉइंट है। तो इसमें डेफिनेट नहीं होती है, फिक्स नहीं है, कितनी ही डालनी है। अगर हम फोर्थ पॉइंट पे आए, मिक्सचर डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
जो मिक्सचर्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, जबकि जो कंपाउंड्स है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है। और इसी पर बेस्ड आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है जो आपको आगे जाके पूछा भी जाएगा, जो भी आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से नोट करना। अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं आपको मान के चलता हूं सोल्ट वाटर देता हूं, तो सोल्ट वाटर दैट इज द मिक्सचर जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अदर देन क्या होगा, नॉर्मल वाटर से डिफरेंट होने वाला है। तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अगर हम मान के चलते हैं हम सोल्ट कम डालते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है वो थोड़ा इंक्रीज होता है, अगर हम ज्यादा डालेंगे तो और ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो फिक्स तो नहीं है ना, वेरिएबल है। तो मिक्सचर्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स नहीं होता है, जबकि जो कंपाउंड्स हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्योंकि वो होमोजीनियस है। ये कैसे है, हेट्रोजीनियस है। तो हेट्रोजीनियस जो होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होने वाला है, सेम नहीं है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या आता है कंसेप्चुअल, अगर आपको दो टेस्ट ट्यूब देते हैं और उसमें एक में नॉर्मल वाटर है, प्योर वाटर है, दूसरे में सोल्ट वाटर है, और आपको आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हम उन दोनों को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं, तो जो प्योर वाटर होगा वो कितने पर बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो सोल्ट वाटर होगा वो 100 से ज्यादा पर बॉयल होगा। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो विच वन इज द प्योर वाटर एंड विच वन इज द इम्प्योर। तो कंपोनेंट्स अगर हम बात करें जो अलग अलग हैं, कहने का मतलब मिक्सचर्स में, तो उसकी वजह से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो डिफरेंट आता है, लेकिन कंपाउंड में वो कैसे मिक्स है, फिजिकली कंपाउंड्स में अगर हम देखें तो कैसे कंबाइन है, वो एक डेफिनेट रेशियो के अंदर है। तो उस टाइम पर जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, मिक्सचर्स का फिक्स नहीं होता है। तो इसको हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। अगर हम बात करें फिफ्थ पॉइंट देखें, नो एब्जॉर्प्शन एंड एवोल्यूशन ऑफ द हीट विल टेक प्लेस। क्योंकि जब दो चीजें कंबाइन हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, केमिकली हो ही नहीं रही, फिजिकली कंबाइन हो रही हैं। जब फिजिकली कंबाइन होंगी तो दैट मींस देयर विल बी नो चेंज इन हीट, दैट मींस ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना ही हीट इवॉल्व होगी। अगर हम लास्ट पॉइंट को देखें, सिक्स्थ पॉइंट, कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। अगर हम इनके कंपोनेंट्स को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकली ही कंबाइन है। जैसे अभी आपको आयरन प्लस सल्फर का मिक्सचर दिया और आपको उसको सेपरेट करना है, तो हाउ कैन यू सेपरेट, तो हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेके जाएंगे, तो मैग्नेट क्या करेगी, मैग्नेटिक मेटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, नॉन को नहीं करेगी। तो जो नॉन मैग्नेटिक मेटेरियल दैट इज अ सल्फर, और मैग्नेटिक मेटेरियल कौन सा है, आयरन। तो दैट मीन्स वी कैन सेपरेट द मिक्सचर्स बाय द फिजिकल मेथड। ऐसे अगर मैं आपको शुगर प्लस वाटर दूं, उनको सेपरेट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, शुगर है जो आपने किस में डिसॉल्व की, वाटर में। अगर हम उसको कहाँ रखते हैं, धूप में रख देते हैं या किसी बाउल में डाल के छोड़ देते हैं, और कुछ दिनों के बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उस बाउल में शुगर होगी। क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से जो हमारा वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन शुगर इवेपोरेट नहीं होगी, वो वहीं पर रह जाएगी। तो अब हमने कौन सा मेथड यूज किया, दिस इज अगेन द फिजिकल मेथड। इन पॉइंट्स को नोट करेंगे अच्छे से, जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को, और डिफरेंस आपने अपने आप लिखना है, डिफरेंशिएट बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं टेबलर फॉर्म में बनाएंगे, जैसे टेबल बनाई थी होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में। एक साइड पे आपने क्या लिखना है, मिक्सचर्स, दूसरी साइड पर कंपाउंड्स, और उनके जितने भी आप डिफरेंस लिख सकते हैं, नोट डाउन करेंगे इसको सभी।